आपका होस्ट 1 2 3 4 5 6 7 या 7 चंडीगढ़ से अगर आप प्लान कर रहे हो कि स्पीति वाली टूर करना है और अगर पूरा सर्किट खुला नहीं, काजा से मनाली, कंजुम पास, चंद्रताल वाला रूट खुलता है। अगर आपको हाफ सर्किट करना है तो सर्किट है चंडीगढ़ से शिमला, शिमला के बाद सांगला, चिटकुल, देन कालपा, देन नाको, देन ताबो, काजा, काजा का साइट सीइंग, रिटर्न बैक इसी रूट से शिमला होते हुए चंडीगढ़ ड्रॉप। 7 डेज में आप इजिली कर सकते हो। क्या कॉस्ट रहता है बता देता हूँ, कौन सी गाड़ी जा सकती है वो भी बता देता हूँ मैं। पहली बात तो रोड है, पूरा हाईवे मक्खन की तरह पूरा रोड बना हुआ है, मींस चौड़ा रोड है, आराम से गाड़ियां जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ नहीं कि रोड टूटा फूटा कच्चा पका, कुछ नहीं है। वो ऊपर काजा में जाके जैसे लांगजा विलेज है उधर कॉमिक और ये पोस्ट ऑफिस जो है उधर थोड़ा बहुत रोड कच्चा पका है, बट बाकी रोड बहुत हाईवे है। गाड़ी का कॉस्ट भी बता देता हूँ क्या है। अगर 2 3 4 लोग हो तो डिजायर गाड़ी आप लेके जा सकते हो। डिजायर गाड़ी जो इस पूरे रोड पे चली जाती है, काजा तक डिजायर गाड़ी चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं रहती। सिर्फ प्रॉब्लम आती है अगर काजा से लोसर तक भी चली जाएगी, लोसर से आगे कुंजुम पास, चंद्रताल, मनाली, अगर उसमें रिवर क्रॉसिंग है गाड़ियां क्रॉस नहीं कर पाती हैं, इसलिए ऊंची गाड़ी चाहिए। कम से कम मारुति की एर्टिगा लेके जाओ, सुखी रहोगे। बट हम हाफ सर्किट की बात करते हैं, कैसे कैसे रूट करना है वो भी बता देता हूँ। चंडीगढ़ से निकलते हो, शिमला पहला स्टे कर लो, या शिमला नहीं घूमना है तो शिमला के आगे नारकंडा या रामपुर तक या सराहन आएगा, वहां पे आप स्टे कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आप चले जाओ सांगला चिटकुल। सांगला चिटकुल जो मेन रोड से अलग डाइवर्जन पे है, पूरी पहाड़ी चढ़ के ऊपर आता है। तो लोग क्या करते हैं, सांगला में स्टे कर लेते हैं या फिर चिटकुल में स्टे करते हैं। हर जगह होम स्टे होटल इजिली मिल जाते हैं, पहले से बुक मत करो मत करो मत करो, ऑन द वे डायरेक्ट जाके बुक करो, इजिली मिलते हैं, सस्ते बजट में मिल जाते हैं। सांगला चिटकुल कर लिया, उसके बाद आप रिटर्न आ जाओ। रिटर्न आओगे तो आप कालपा चले जाओ। कालपा में नाइट स्टे वहां पे लोग करते हैं और इजिली आपका कालपा भी हो जाता है। उसके बाद कालपा के बाद गाड़ी फिर मेन हाईवे पे उतरती है। उसके बाद पू आता है। पू कैंटोनमेंट एरिया, आपके लाइक कुछ नहीं वहां देखने के लिए, बस वादियां, पहाड़, नदियां, ओल्ड डेजर्ट, वादियां, जीरो ट्रैफिक आपको मिलेगा नहीं। बड़ा रेयर होगा कि आगे कोई गाड़ी चली है, बहुत पीछे गाड़ी चली है, रोड खाली, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं, मतलब पहाड़ों के बीच में रोड बना, मतलब औसम नजारे। नाको पहुंचोगे, नाको तक चढ़ाई शुरू हो जाती है, बीच में छोटे मोटे 1 2 मैगी के स्पॉट आते हैं, ऊपर फोटो खींचो, मतलब मजे लो जिंदगी के। नाको में आती नाको लेक। नाको में एक अच्छा रेस्टोरेंट भी है, वहीं ब्रेकफास्ट लंच डिनर लोग करते हैं और अच्छा रिफ्रेशमेंट पॉइंट है, बहुत हाइट पे जाकर मस्त हवा जर्र करके हवा चली होती है। बेसिकली ये जो रूट है ना, एक बार आपने ये पू वाला कैंटोनमेंट एरिया क्रॉस कर लिया, उसके बाद शाम को ऐसे ठंड 4 5 बजे के आसपास सर्दी, पूरा जैकेट वगैरह पैक होना पड़ता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, तब तक गर्मी के टाइम पे भी। नाको देख लिया, नाको में स्टे करना, वहाँ भी अच्छे अच्छे होम स्टेज हैं, 800 1000 1200 में अच्छे होम स्टे मिल जाते हैं नाको में, इजिली आप लोग कर सकते हो, ऑन द स्पॉट जाके मिल जाते हैं। नाको के बाद हम पहुंचते हैं ताबो। नाको से ताबो है रफली 45-50 किलोमीटर के आसपास, हाईवे ही है पूरा, मतलब नाको पूरा हाइट पे ना, नाको के बाद डाउन शुरू हो जाता है। अब बीच में आती है गुई मोनेस्ट्री। गुई मोनेस्ट्री जो है ताबो से 15-20 मोनेस्ट्री का रास्ता, मेन रोड से 13-14 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में जाके गुई मोनेस्ट्री है, आप जाओ, अच्छा है। और दोस्तों ये जो पूरे नज़ारे हैं ना शूट के, वो नज़ारे ही अलग हैं। जब आप गुई मोनेस्ट्री जाओगे ना, आप बीच में टिपिकल गांव देखोगे, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, इंग्लिश मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में, कि गाड़ियां जा रही हैं, छोटे छोटे घर बने हैं, गांव बस्ती, वैसे वैसे गांव है टिपिकल। और आप उनको सोच के हैरान हो जाओ कि यार लोग मतलब कैसे रहते हैं यहाँ पे, कैसे खाते हैं, क्या करते हैं सर्वाइवल के लिए, क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, मतलब। और एकदम शांति, पीस। शाम को 5 बजे 6 बजे मुझे लग रहा है सारे घर के अंदर हो जाते हैं, क्योंकि ठंडी हवाएं शुरू हो जाती है चलना। बट एनीवेज हम तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। आपने गुई मोनेस्ट्री देखी, फिर आगे नीचे ताबो में स्टे कर लो। ताबो में स्टे करने के बाद ताबो की मोनेस्ट्री देखो, मम्मी रिटर्न्स की मूवी की याद आ जाएगी आपको, मतलब ऐसा सेटअप है उसका, बट अच्छी है वो। उसके बाद ताबो केव्स हैं सड़क के साथ, पुराने जमाने के लोग कैसे केव्स में रहते थे वो आप अच्छी आपको मिलेगी ताबो केव्स में जाके देख के। सड़क के साथ ये ताबो में भी होम स्टे मिल जाते हैं, 1000 1200 1500 में अच्छे होम स्टेज हैं। सड़क के साथ होटल्स हैं, आप डायरेक्ट भी बुक कर सकते हो, इजिली मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। होटल्स की कोई दिक्कत नहीं। मई में आओ, जून में आओ, डायरेक्ट कर लो बुक। अगर कोई बड़ा ग्रुप है कि टेम्पो ड्राइवर लेके चलो, 15-20 लोग हैं, तो क्या होता है कि एक साथ हो सकता है होटल में ना मिले, तो होता है ना अगल बगल बुक करने पड़ते हैं, कि जैसे 4 रूम इसमें 4 रूम हैं, बट अगर 1 या 2 या 3 रूम चाहिए तो एक होटल में इजिली मिल जाते हैं। ताबो के बाद हम जाएंगे काजा। पिंक वैली आती है बीच पे। पिंक वैली हमारे प्लान में अभी हम इंक्लूड नहीं करते हैं, अगर कोई पिंक वैली बोलता है हम एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं। पिंक वैली जो है ना, ताबो और काजा में अलग से डाइवर्जन है, ऊपर पहाड़ों में जाना पड़ता है अलग डायरेक्शन में, वो भी कोल्ड डेजर्ट है। ताबो और काजा के बीच में आती है धनकर मोनेस्ट्री। आपने यूट्यूब में बहुत देखा होगा, धनकर मोनेस्ट्री के बहुत फोटोज आते हैं, वो भी मेन रोड से ऊपर दिखती है, वो देखने को देख लो, बड़ी फेमस है, मतलब गजब। उसके बाद करते हुए आप पहुंचते हो काजा। काजा एक टाउन है, जैसे वैली समझ लो, एक इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, सब जगह पहाड़, बीच में गांव बसा हुआ है हरा भरा। काजा में बहुत वो है, पब्लिक मिलेगी आपको, और होम स्टेज होटल्स ताबो में, काजा में कर लिया। उसके बाद काजा से साइट सीइंग क्या क्या है,
की मोनेस्ट्री, किब्बर विलेज, चेचम ब्रिज, ये एक ही रास्ते में आते हैं सीधे। 12-13 किलोमीटर का रास्ता है। पहले की मोनेस्ट्री आएगी, थोड़ा ऊपर हाइट में जाएंगे, किब्बर विलेज आएगा, एशिया का हाईएस्ट विलेज बोलते हैं उसको। किब्बर क्रॉस करोगे 5 किलोमीटर बाद चेचम ब्रिज आ जाएगा। वो एशिया का हाईएस्ट है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, वो वर्ल्ड हाईएस्ट है चेचम। फिर रिटर्न आओगे, ऊपर से अलग से डाइवर्जन है लांजा विलेज के लिए। लांजा बहुत हाइट वाला विलेज है। और वहीं से हिक्किम पोस्ट ऑफिस। हिक्किम पोस्ट ऑफिस वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है हिक्किम। हिक्किम में भी आप घूमोगे, पोस्ट ऑफिस है, लोग वहाँ पे डाक पोस्ट करते हैं अपने घर के लिए। जैसे पोस्ट कार्ड मिलते हैं वहाँ पे, लोगों ने ना वहाँ पे 3-4 शॉप्स हैं, पोस्ट कार्ड बेचते हैं, स्टैम्प बेचते हैं, और वो आप पोस्ट कर सकते हो और आपके घर आपके लेटर पहुंच जाता है कि वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से आपने अपने घर के लिए लेटर भेजा था। हिक्किम देखने के बाद आप नीचे आते हो काजा। उसके बाद अगर ये रूट खुला है कि पूरा रूट खुला है तो आप काजा से लोसर जाओगे, लोसर से चंद्र देख के मनाली। बट अगर वो रूट नहीं खुला है तो बैक इसी रूट से काजा से फिर आप आओगे ताबो, नाको, फिर आएगा वही सराहन, फिर ये सांगला, चिटकुली सब करने की जरूरत नहीं है। सराहन के बाद शिमला, शिमला के बाद चंडीगढ़ ड्रॉप। दोस्तों अगर ये प्लान करना है, ये डिजायर में भी मान लो अगर 7 डेज का प्लान है ना, तो डिजायर का जो एवरेज कॉस्ट है वो 26-27,000 के आसपास आता है स्विफ्ट डिजायर फॉर 7 डेज। अगर आपको ये वाला प्लान करना है तो अगर आप लोग 5 या 6 लोग तो मारुति एर्टिगा गाड़ी लेके जा सकते हो। एर्टिगा जो एवरेज प्राइस 7 डेज का है वो इतना ही आता है, जैसे 33, 34, 35,000 के आसपास, मतलब इसी रेंज में रहता है 33 to 35,000। डिपेंड करता है किस टाइम पे आ रहे हो, कितनी बुकिंग्स है और क्या रेट है, बट एवरेज यही प्राइस रहता है। टैक्स नहीं देना, कोई टोल नहीं, कोई ड्राइवर का रहना खाना नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ बीच में इंक्लूड है। सिर्फ 8 बजे के बाद कभी भी रात को गाड़ी चलती है तो नाइट अलाउंस देना 250। और बेसिकली 8-9 के बाद हम गाड़ियाँ यूज़ करने भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो रिस्क रहता है। तो इसलिए अगर 8 बजे के बाद कभी होता है ना कि होटल पहुँचने वाले हैं, आधा 1 घंटे की ड्राइव, तो ड्राइवर कॉपरेट कर लेते हैं, वो चला देगा। अगर किसी होम स्टे होटल में फूड अकोमोडेशन नहीं है ड्राइवर के लिए, तो आपको उसको फूड प्रोवाइड करना पड़ जाता है ताकि ड्राइवर को थोड़ा मतलब खर्चा कम हो जाए। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, वैसे तो मैक्सिमम होम स्टे वाले फ्री में दे देते हैं, नहीं होगा तो 150-200 रुपये की डाइट देंगे, जिसमें ब्रेकफास्ट डिनर आपको ड्राइवर को प्रोवाइड करना पड़ता है। बाकी पूरा ट्रिप नॉन एसी होता है क्योंकि ये ठंडे इलाके हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। गाड़ियाँ आपको डिजायर भी अच्छी मिलेगी, एर्टिगा अच्छी मिलेगी। स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, अगर बुक करनी है गाड़ी आप अपनी गाड़ी बुक कर लो, मजा आ जाएगा। और अभी भी कह रहा हूँ, ये जो ट्रैवल एजेंट्स बेचते हैं ना बड़ा पैकेज जी, 1 लाख रुपए, 50,000 पर पर्सन समथिंग, वो मत लो, वो वेस्टेज ऑफ मनी है। मैंने सारा बता दिया, यही साइट सीइंग है, उसमें यही आता है, यही सब कुछ है। आप गाड़ी अलग से बुक करो, चाहे हमसे लो चाहे किसी से भी लो, और होटल वहां जाके खुद बुक कर लो ऑन द स्पॉट, क्योंकि आपको खुद नहीं पता किस दिन आप कहां पहुंचोगे। कभी कभी ऐसा होता है बीच में कोई लैंडस्लाइड हो गई, रोड बंद है, तो हो सकता है आपको एक दिन कहीं और रुकना पड़े, नेक्स्ट डे आगे जाओगे तो वो पैसे फिर रिफंड नहीं होते। तो इसलिए बेटर है कि ऑन द स्पॉट डायरेक्ट बुक करो। बुकिंग के लिए क्या करना है, देखो हमारा डी ट्रांसपोर्ट ट्रैवल एजेंसी है, बहुत टूर्स करते हैं हम लोग, यहाँ के बहुत एक्सपीरियंस है। बुकिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, अपना एक आईडी प्रूफ व्हाट्सअप करना है, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, लाइसेंस, चंडीगढ़ का पिकअप एड्रेस बताना है, ट्रेन का टिकट, ट्रेन का, होटल का, एंड मिनिमम करने के लिए। अगर डिजायर गाड़ी बुक करनी है तो 3-3.5 एडवांस, एर्टिगा बुक करनी है तो 5,000 के आसपास आपको मिनिमम एडवांस करना पड़ता है। गाड़ी आपको मिल जाती है, इनोवा क्रिस्टा भी मिल जाएगी हमारे पास, टेम्पो ट्रैवलर्स भी मिल जाते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, कॉल करो, अपनी गाड़ी बुक करो और मजे लो आप काजा स्पीति टूर का। तो ये स्पीति वाली टूर का एक रनिंग ब्लॉग था, अपडेशन ब्लॉग, लोग हमें बोलते रहते हैं स्पीति वाली करना है, तो ये उनके लिए ब्लॉग है। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मेरा नाम विवेक, आप एटी ट्रांसपोर्टर्स, टेक केयर।